पवित्र भावना की बहुत कीमत है। भावना पवित्र होनी चाहिए, बहुत पवित्र होनी चाहिए। वर्तमान में भावनाएं बहुत अपवित्र हैं, निर्मलता नहीं है चित्त में। चित्त में निर्मलता नहीं होने से बाहर में काम तो बहुत होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होता हुआ, आत्मानुभव होता हुआ, हृदय से साधर्मीपना दिखाई नहीं देता, बिल्कुल कम। देखो गुरुदेव का हृदय इतना पवित्र था, इतना ज़्यादा पवित्र, तो गुरुदेव से जितनी प्रभावना हुई सच्ची हुई, लोग हृदय से मुमुक्षु बने। अब हम आजकल हृदय से मुमुक्षु नहीं बना पा रहे, हमारा सारा आर्टिफिशियल हो गया। क्यों? कि हम खुद ही आर्टिफिशियल हैं, दूसरा आर्टिफिशियल क्या हो? हमारे अंदर खुद ही नहीं है वो भावना जो गुरुदेव के अंदर थी। इसलिए भैया पवित्र जीव से प्रभावना होती है। कसाय आदि से जो जीव चलते हैं उनसे प्रभावना होती, दिखाई तो दे सकती है तुम्हें, लेकिन वो सच्ची प्रभावना नहीं। ख्याल में आएगी नहीं आए? हृदय परिवर्तन होने का नाम प्रभावना है। तर्क युक्तियों से प्रभावित होकर तुम इस मार्ग में लग भी गए तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तर्क और युक्तियां ज़्यादा देर काम नहीं करती। वे तो कोई बात समझने के लिए तो काम करती हैं, लेकिन वे ज़्यादा समय तक चलने वाली हृदय चाहिए। क्या चाहिए? हृदय। जैसे भोजन की बातें ज़्यादा देर नहीं चल सकती, फिर भोजन चाहिए, ऐसे ही आत्मा की चर्चा 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 ज़्यादा दिन तुम्हारे चित्त को सुख नहीं दे पाएगी, उसका अनुभव चाहिए। अगर अनुभव नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा तुम उसी चर्चा से बोर हो जाओगे। बसंत जी बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता? देखो बात मेरी और तुम्हारी नहीं है, बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बात हम सब की है। अपने अपने हृदय पे हाथ रखो राजेश जी, सोचो जब नए नए मुमुक्षु बने थे तब हमारा जितना स्वाध्याय के प्रति समर्पण और जैसा स्वाध्याय सुनते समय भाव और इस पवित्रता होती थी, वो अब क्यों नहीं है? जबकि अब तो बढ़नी चाहिए थी ना। व्यापार जितना पुराना होता है इनकम उतनी बढ़ती है, व्यापार नया नया होता है तो इनकम नहीं होती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, जब शुरू में लगे थे तो बहुत भावों की निर्मलता, बहुत भक्ति, बहुत स्वाध्याय के प्रति गहरा प्रेम, और स्वाध्याय इतने भावों से सुनना, एक एक बात अहोभाव से भरती थी। अब क्या हो रहा है? अब क्यों नहीं हो रहा है? अब क्यों लोगों को कंटाला उठने लगा, प्रवचन ज़्यादा सुने नहीं जाते, अब ज़्यादा बात बनती नहीं है, भले ही बैठ जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन टाइम काटते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने मार्ग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करी। हमने स्वाध्याय सुन के संतुष्ट हो गए, उस आत्मा का अनुभव नहीं किया। तो जब आत्मा का अनुभव नहीं किया तो स्वाध्याय तो धीरे धीरे आपको क्षयोपम ज्ञान में जैसे ही याद हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे बोरिंग होने लगेगा। अंतर समझ में आएगी नहीं है? बोरिंग क्यों होने लगा? कि समझ में आ गया आप सब बातें, ठीक है, इसका मतलब है अब वक्ता तो वही बातें कहेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग नया नया तो आता नहीं है, मोक्ष मार्ग तो वैसे ही का वैसा है, लेकिन तुमने उसका चले नहीं, सुन के ही काम चलाया, तो इसलिए एक उम्र बाद आदमी को मन नहीं लगता। और फिर वो सुनता क्यों है? कि समाज में एक प्रतिष्ठा बन जाती है कि आप 50 साल की उम्र तक स्वाध्याय सुना, 55 साल की उम्र तक स्वाध्याय सुना, अब अगर वो स्वाध्याय में नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो वो उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए फिर बोझा ढोता है स्वाध्याय का, पंडितों का। ये पंडित बोर क्यों नहीं होते प्रवचन करते करते? इनको कौन सा कुछ ज़्यादा आत्मानुभव हो रहा है? इसलिए नहीं होते कि इनको गद्दी पे बैठाते हो ना ऊपर, ख्याल में ना, इनके तो कसाय कुष्ठ होती है। हम तो सुना रहे ना, देखो जैसे अभी मैं सुना रहा हूँ, मैं नहीं थकूंगा,
लेकिन अभी यहाँ बैठ के कोई और सुना हो रहा होता और मुझे सुनना हो रहा होता तो मैं थक जाता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर वास्तव में आत्मानुभूति नहीं होगी, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं, अब वो कहने वाले भी बहुत कम कहते हैं, होता तो बहुत लोगों के साथ है कि साहब बुढ़ापे में रुचि कम क्यों हो जाती है, हमारे पिताजी पहले इतना करते थे अब बिल्कुल नहीं करते, अब तो बिल्कुल एकदम। भैया वो इसलिए हो गए कि वे शुरुआत में लगे थे, तब नई नई बातें लगती थी, अरे हमने तो छह द्रव्य के बारे में जाने ही नहीं, और ये सात तत्व, अरे आत्मा निश्चय, अरे व्यवहार, हमें तो कुछ पता ही नहीं, अच्छा अच्छा ऐसे सब 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 कर लिया। वो सब नई नई थी जब तक, और लगे रहे जोश भी था। अब वो धीरे धीरे उससे मिला तो कुछ नहीं, मिलेगा कब? जब अनुभव होगा। तो मिला तो कुछ नहीं, तो मिला कुछ नहीं, तो धीरे धीरे उदासीनता आती है। यार ठीक है, क्यों है? अब ये भी नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि उसका भय पे हटा देते हैं कि एक ऐसा कह दोगे कि गलत है तो क्या होगा? क्या होगा? नरक चले जाओगे। तो ये तो कह नहीं सकते कि हमें कुछ मिला नहीं और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। तो फिर उसके लिए दो उत्तर है कि हमारी काललब्धि नहीं आई, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा ही नहीं, हमारी अभी सम्य दर्शन की पात्रता ही नहीं आई। नहीं समझ आया? तो दो हर बात का उत्तर है ना अपने पास, तो ऐसे वो दो चार उत्तर भी याद रख लेता है। और फिर किसी से ये भी नहीं कहता कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। भाई साहब, कोई जीव तुम्हें ऐसा कहते हुए नहीं मिलेगा कि मैंने, पंडित जी साहब हृदय की बात यह है कि आत्मानुभव का पुरुषार्थ किया ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कहेगा तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है कि फिर तुम इतने दिन कर क्या रहे थे। अंदर समझ में आए कि नहीं आए? ये किसी और के लिए नहीं अपनी चर्चा है, हमें अपना चेक करना। भैया ये बहुत जाएगा तो चला जाएगा, ऊपर तुमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम्हें इतना आत्मा मिला था, इतनी चर्चा मिली थी, तुमने अनुभव क्यों नहीं किया।